का सबसे महत्वपूर्ण पद पढ़ाएंगे ना। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाने वाले पद हैं। श्रद्धामनु जो कि जयशंकर प्रसाद जी के किस काव्य से लिया गया है? बताओ भाई, कौन बताएगा? जयंती सर बताओ। कामायनी, ये महाकाव्य है। क्या है? हाँ, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी, जिसमें से श्रद्धामनु लिया गया है ना। क्या कह रहे हैं? मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेघों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला वो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। है ना। मृषण गांधार देश, गांधार एक देश है जो वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान। गांधार वर्तमान में क्या है? अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान के बगल में है ना। पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ ये क्षेत्र है ना। वहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ पर भेड़ अधिक पाई जाती है ना। समझे नहीं? तो क्या कह रहे हैं? मृषण गांधार देश के नील। गांधार देश समझ गए ना। प्राचीन काल में जान ही रहे हो, गांधार नरेश मामा शकुनी है ना। मामा शकुनी भी गांधार देश के रहने वाले थे। प्राचीन काल में जो गांधार देश था वो आज क्या है? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान है। मृषण गांधार देश के नील, नील का मतलब नीला रंग है ना। रोम वाले मेघों के चर्म, मेघ माने क्या होता है? भेड़। मेघ माने भेड़। मेघों के चर्म माने खाल, चमड़ा है ना। मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेघों के चर्म। क्या कर रहे थे? जो गांधार देश के, वर्तमान अफगानिस्तान के नीले रंग की भेड़ थी, तो भेड़ नीले रंग का है तो उसके चमड़ों तो नीले रंग के हुए है ना, किसी दूसरे रंग का थोड़ा होगा। तो नीले रंग की जो उनकी खाल थी उससे बने हुए वस्त्र है ना। और नीले रंग से बनने वाले वस्त्र किस रंग में होंगे? नीले रंग के तो होंगे, पीले होंगे, नीले रंग के होंगे ना। तो नीले रंग के वस्त्र क्या कर रहे थे? ढक रहे थे उसका बपुकान। बप माने क्या होता है? बप माने क्या होता है? बताओ भाई बिमला, बप माने क्या होता है? बताओ। शरीर। बप शरीर का पर्यायवाची है। बप माने क्या होता है? शरीर है ना। उसका, किसका? श्रद्धा का जो कोमल शरीर था, कांत माने सुंदर है ना। कांत माने क्या होता है? सुंदर। उनका जो सुंदर शरीर था उसको जो है नीले भेड़ों के चमड़े से बने हुए वस्त्र ढक रहे थे। बन रहा था कोमल वर्म है ना। श्रद्धा भी कोमल, और उन्होंने जो भेड़ों के नीले रंग के वस्त्र पहने वो भी कोमल, तो डबल सुंदरता हो गई ना। सुंदरता का प्रतीक उत्पन्न कर रही थी। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला वो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी है ना। देखिए, नील परिधान, परिधान माने क्या होता है? जो बताएं उसको तुरंत पेंसिल ले रहा करो, किताब में लिख भी लिया करो। परिधान माने क्या होता है? वस्त्र। परिधान माने वस्त्र, क्योंकि नीले भेड़ की चमड़े से तैयार है तो जाहिर सी बात है नीला ही होगा है ना। तो नील परिधान, नीले वस्त्रों में बीच सुकुमार है ना। वस्त्र कैसे हैं? नीले हैं। और श्रद्धा कैसी है? सुकोमल है, अप्रतिम सुंदर है, सुंदरता की खान है, और खुल रहा मृदुल अधखुला अंग है ना। श्रद्धा ने क्या पहन रखा है? नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, और उसमें क्या हो रहा है? अधखुला अंग ना। जैसे यहाँ तक है, उसके आगे के अंग खुले हैं ना। ये हाथ आधे कपड़ा आधा खुला है ना। चेहरा यहाँ तक तो कपड़ा है, जो ऊपर खुला है ना। तो क्या लग रहा है? खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। उनके आधे शरीर में तो कपड़ा सुंदरता बना रहे हैं नीले रंग के ना, और आधे जो खुले हुए अंग हैं वो सुंदरता की खान है। तो कैसा लग रहा है?
कैसा रहा है? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, है ना। मेघ, मेघ, मेघ माने बादल, मेघ माने बादल, है ना। और मेघ माने बादल अर्थात नीले, बादल श्याम रंग के। तो कह रही मेघ बन बीच, नीले रंग में सफेद रंग है, क्योंकि वस्त्र नीले हैं और श्रद्धा कैसी है? गोरी है, श्वेत रंग की है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल में कोई बिजली उत्पन्न हो रही हो आसमान में, ना। वर्षा होती देखते होंगे, कड़कड़ाहट करके बहुत भयंकर चमक उत्पन्न होती है ना। तो बादल कैसे हैं? अभी पढ़ा है तुम लोगों ने, घनश्याम नीले होते हैं। और नीले रंग के बादलों में, नीले रंग के वस्त्रों में जो श्रद्धा का अंग खुला हुआ है, वो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में बिजली कड़क रही हो। बादलों के बीच में क्या हो रहा हो? बिजली कड़क रही हो। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी, है ना। जैसे जो है बादलों में बिजली कड़क रही हो सफेद रंग की, है ना। एक बात तो जान ही रहे हो, ये हमने पहले बता दिया है, छायावाद कल्पना का युग है। कभी कल्पना कर रहा है, कभी क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है, बादलों से श्रद्धा की सुंदरता की सुंदर कल्पना कर रहा है ना। समझ गई नहीं बात तुम्हारी? तो ये दोनों पद बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसको आप लोग जरूर तैयार, आप सभी को श्रद्धावन पाठ के इन महत्वपूर्ण पदों को पढ़ाया, है ना। इनको आप लोग घर में पूरी तरह तैयार कर लो, है ना। क्योंकि श्रद्धावन पाठ के दो ही पद सबसे महत्वपूर्ण है। एक ये नील पैधान बीच सुकुमार, और दूसरा कौन हो तुम बसंत के दूत। इन दोनों पदों को जरूर याद कर लो। ये दोनों पद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धावन शीर्षक, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी नामक महाकाव्य से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इनको घर में पढ़िए, तैयार करिए। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है।